हे गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे स्ट्रिंग पे कॉन्केटेनेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिलीशन किया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इटरेट ओवर अ स्ट्रिंग। देन हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। देन हम बात करेंगे लेन फंक्शन के बारे में, जो कि इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का। देन हम बात करेंगे स्ट्रिंग मेंबरशिप के बारे में, कैसे पता लगा जाता है कि पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग में मौजूद है। देन हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ वॉवल्स इन एंटर स्ट्रिंग। हम यूजर से स्ट्रिंग लेंगे एंड उसमें कितने वॉवल्स हैं वो हम काउंट करेंगे। ये स्ट्रिंग मैंने बनाई है एंड देन मैंने असाइन किया है टू वेरिएबल नेम। अब मुझे इस पे इटरेट करना है। इटरेट करने का मतलब है मुझे ईच कैरेक्टर को विजिट करना है। विजिट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर लूप का। फॉर लूप को लिखने के लिए हमें फॉर कीवर्ड लिखना पड़ता है, देन एक इटरेटिंग वेरिएबल बनाना पड़ता है। मैं बनाता हूँ char। देन हमें मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करके हम ये बताते हैं कि हम किस स्ट्रिंग पे इटरेट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम। सो मैं नेम पे इटरेट करना चाहता हूँ। नेम एक वेरिएबल है शंतनु के लिए, सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शंतनु स्ट्रिंग आ जाएगी। हम ईच कैरेक्टर को विजिट करेंगे एंड विजिट करके उस कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट char एंड एंड में यहाँ पे देता हूँ स्पेस इंस्टेड ऑफ /n, क्योंकि मुझे एक ही लाइन पे आउटपुट चाहिए। सेव करके इसे रन करता हूं। आउटपुट विंडो में आपको स्ट्रिंग प्रिंट करके मिलेगी। फॉर लूप क्या करेगा, ईच कैरेक्टर को विजिट करेगा एंड हर एक कैरेक्टर के लिए ये लूप चलाएगा। सो फर्स्ट यस कैरेक्टर को विजिट किया जाएगा एंड यस को रखा जाएगा क्यार वेरिएबल में। देन हम बोल रहे हैं प्रिंट करो क्यार, आउटपुट विंडो में यस प्रिंट करके मिलेगा। देन हमने एंड दिया है व्हाइट स्पेस, तो देन व्हाइट स्पेस हमें मिलेगा। देन नेक्स्ट एलिमेंट को विजिट किया जाएगा यच आ जाएगा क्यार में। देन फिर से प्रिंट होगा क्यार, दैट इज अ यच। देन फिर से व्हाइट स्पेस। ऐसा करते करते ये सभी कैरेक्टर्स को विजिट करेगा एंड देन सभी कैरेक्टर्स को विजिट करने पर वो अपना एग्जीक्यूशन बंद कर देगा एंड आउटपुट विंडो में सभी कैरेक्टर्स हमें प्रिंट करके मिलेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज इटरेटिंग ओवर अ स्ट्रिंग। अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। एंड स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं ये हम पता लगा सकते हैं बाय मैनुअल प्रोग्रामिंग एंड बाय यूजिंग लेन फंक्शन। हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बाय मैनुअल प्रोग्रामिंग। फर्स्ट हम यूजर से लेंगे इनपुट। हम यूजर को मैसेज देंगे एंटर द स्ट्रिंग, ताकि यूजर को समझ में आए कि उसे क्या एंटर करना है। यूजर एक स्ट्रिंग एंटर करेगा एंड देन उस स्ट्रिंग को हम असाइन करेंगे टू वेरिएबल str1। सपोज यूजर एंटर करता है ये स्ट्रिंग। कोड एक स्ट्रिंग है जो यूजर ने एंटर करी है। देखने से हमें पता चल रहा है कि इसमें 4 कैरेक्टर्स है, लेकिन ये हम करेंगे बाय राइटिंग अ प्रोग्राम, क्योंकि अगर बहुत बड़ी स्ट्रिंग है तो उस केस में हमें प्रोग्राम हेल्प करेगा। नेक्स्ट लाइन पे हमने काउंटर लिखा है। काउंटर को इनिशियलाइज किया है विथ वैल्यू 0, क्योंकि जब भी आप किसी चीज की काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। सो काउंटर एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है 0। देन हम फॉर लूप का यूज करेंगे फॉर इटरेटिंग ओवर अ स्ट्रिंग। हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग पे इटरेट करेंगे एंड ईच कैरेक्टर के लिए हम काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। क्यार एक वेरिएबल बन जाएगा एंड इस वेरिएबल में आएगा जो कैरेक्टर हमने विजिट किया है। सो फर्स्ट कैरेक्टर ये विजिट करेगा विच इज सी। देन सी को रखा जाएगा क्यार वेरिएबल में। देन फॉर लूप में जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट किया गया है। अब काउंटर 0 है, ये हो जाएगा 1। अब फॉर लूप नेक्स्ट कैरेक्टर को विजिट करेगा विच इज ओ एंड इसे विजिट करने पर क्यार वेरिएबल में आ जाएगा ओ। सेकंड कैरेक्टर को विजिट करने पर ये कोड एग्जीक्यूट होगा। काउंटर 1 से इंक्रीमेंट होगा, 1 हट जाएगा एंड दिस इज नाउ 2। देन नेक्स्ट कैरेक्टर विजिटेड विच इज डी। क्यार से ओ हट जाएगा एंड ओ की जगह पर आएगा डी। अगेन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा फॉर लूप का। काउंटर 1 से इंक्रीमेंट होगा एंड 2 की जगह पर आएगा 3। देन फॉर लूप नेक्स्ट कैरेक्टर को विजिट करेगा विच इज ई। डी हट जाएगा क्यार वेरिएबल से एंड यहाँ पे आ जाएगा ई कैरेक्टर। देन अगेन काउंटर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। काउंटर 1 से इंक्रीमेंट होगा, सो 3 की जगह पर आएगा 4। अब फॉर लूप ने सारे कैरेक्टर्स को विजिट किया है। ऐसा कौन सा भी कैरेक्टर अभी बचा नहीं है जिसको विजिट नहीं किया गया है। सो फॉर लूप अपना एग्जीक्यूशन बंद कर देगा एंड डायरेक्ट जो कंट्रोल है वो इस प्रिंट स्टेटमेंट पे आ जाएगा, विच इज द फर्स्ट अनइंडेंटेड स्टेटमेंट आफ्टर दिस फॉर लूप। देन हम बोल रहे हैं प्रिंट करो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आउटपुट विंडो में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये मैसेज प्रिंट होगा एंड काउंटर में जो भी वैल्यू है, काउंटर में वैल्यू है 4, वो वैल्यू आउटपुट विंडो में प्रिंट होगी। सेम कोड को मैंने यहाँ पे लिखा है, सेव किया है। अब मैं इसे रन करता हूँ।
रन करने के बाद मुझे यहाँ पे एंटर अ स्ट्रिंग मैसेज आएगा। मैं यहाँ पे मेरा नाम डालता हूँ शंतनु। एंटर करने पर मुझे लेंथ प्रिंट करके मिलेगा 8, क्योंकि शंतनु में 8 कैरेक्टर्स हैं। अब बात करते हैं लेन फंक्शन के बारे में। अब तक हमने मैनुअल प्रोग्राम लिखा है फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेकिन पाइथन एक इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका नाम है लेन फंक्शन। इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैनुअल प्रोग्राम, पाइथन बोलता है कि लेन फंक्शन का यूज करो जब भी आपको लेंथ फाइंड करना है स्ट्रिंग का। इसका सिंटैक्स बहुत आसान होता है। आपको लेन फंक्शन लिखना है एंड इस फंक्शन में आपको एज अ आर्गुमेंट पास करना है जिस स्ट्रिंग का लेंथ आप फाइंड करना चाहते हैं। सो मैंने यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया है। सो यूजर जो इनपुट करेगा उस स्ट्रिंग का लेंथ मैं फाइंड करना चाहता हूँ। जो यूजर एंटर करेगा वो आ जाएगा नेम वेरिएबल में। सो मुझे इसमें नेम वेरिएबल देना पड़ेगा। दिस लेन फंक्शन रिटर्न करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो ये रिटर्न करता है, सो मुझे इसे प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट फंक्शन के अंदर देना पड़ेगा प्रिंट लेंथ ऑफ नेम। मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ एंड देन यहाँ पे कॉमा देके सेव एंड रन करता हूँ। आउटपुट विंडो में मुझे मैसेज मिल रहा है एंटर अ स्ट्रिंग। मैं एंटर करता हूँ कोड। एंटर करने के बाद देखिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 4 आएगा। सो जब भी आपको लेंथ फाइंड करना है स्ट्रिंग का, उसके लिए आपको यूज करना है लेन फंक्शन का। आप मैनुअल प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रिंग मेंबरशिप की। मैंने ये स्ट्रिंग बना के रखी है एंड इसको असाइन किया है टू वेरिएबल नेम। स्ट्रिंग मेंबरशिप का मतलब होता है हम ये चेक करेंगे कि क्या पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। इसके लिए हम यूज करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स का। 2 मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, फर्स्ट वन इज इन एंड सेकंड वन इज नॉट इन। अब मुझे चेक करना है कि क्या डी सब स्ट्रिंग इस कोडे युक्त स्ट्रिंग में मौजूद है। इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा इफ डी इन नेम, देन कोलन देके मैं लिखता हूं प्रिंट करो प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट है तो मुझे प्रेजेंट प्रिंट करके मिलेगा। रन करने के बाद आउटपुट विंडो में प्रेजेंट मिल रहा है। अगर मैं डी की जगह पर डीपी लिखता हूं, सेव करके फिर से रन करता हूं, इस केस में मुझे कुछ भी प्रिंट करके नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि डीपी इस स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पे इनपुट फंक्शन लिखा है। मैंने यूजर को मैसेज दिया है एंटर स्ट्रिंग। यूजर स्ट्रिंग एंटर करेगा, वो असाइन हो जाएगी टू वेरिएबल str1। अब मैं वॉवल्स की एक लिस्ट बनाता हूँ। मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी क्योंकि मुझे प्रोग्राम में बताना पड़ेगा कि कौन से वॉवल्स होते हैं। सो ये 5 वॉवल्स होते हैं। देन मैं इटरेट करूंगा ओवर द स्ट्रिंग। मैं ईच एलिमेंट को विजिट करूंगा एंड चेक करूंगा कि क्या वो वॉवल है। सो इटरेट करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर कैर इन एंड str1 में जो एंटर किया हुआ स्ट्रिंग है वो प्रेजेंट है। मुझे नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करने हैं। सो मुझे यहाँ पे काउंटर लगाना पड़ेगा। सो काउंटर में लिखता हूँ इनिशियलाइज होगा 0 से। स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को विजिट करके मैं ये चेक करूंगा कि क्या वो कैरेक्टर इस वॉवल्स लिस्ट में मौजूद है। अगर मौजूद है तो काउंटर 1 से इंक्रीमेंट होगा। सो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ कैरेक्टर इन का यूज करना पड़ेगा स्ट्रिंग मेंबरशिप का। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा वॉवेल्स कोलन देके मुझे यहाँ पे काउंटर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। जो कैरेक्टर आया है इस कैर में, अगर वो कैरेक्टर इस वॉवल्स में प्रेजेंट है, इस लिस्ट में प्रेजेंट है, तो काउंटर 1 से इंक्रीमेंट होगा। काउंटर को लिखने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा काउंटर कंपाउंड ऑपरेटर 1। देन इस फॉर लूप के बाहर मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट करो नंबर ऑफ वॉवेल्स इज जस्ट अ मैसेज। देन कॉमा लिख के यहाँ पे मुझे वेरिएबल लिखना पड़ेगा काउंटर। सेव करके इसे रन करता हूं। एंटर स्ट्रिंग मैसेज आ रहा है। मैं यहाँ पे देता हूँ CODE कोड, एंटर करता हूं। एंटर करने के बाद मुझे मिलेगा नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, 2 है। स्ट्रिंग एंटर करिए कोड। वॉवेल्स की एक लिस्ट बनाई है जिसमें वॉवेल्स प्रेजेंट है एंड काउंटर हमने सेट किया है टू वैल्यू 0। देन हम इटरेट करेंगे बाय यूजिंग फॉर लूप। फर्स्ट कैरेक्टर को विजिट किया जाएगा। फर्स्ट कैरेक्टर इज C, कैर में C आएगा। देन हम बोल रहे हैं ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट इफ कैरेक्टर इन वॉवेल्स, कैर में C है, C इन वॉवेल्स, क्या C वॉवेल्स में प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज इवेल्युएटेड टू फॉल्स, काउंटर इंक्रीमेंट नहीं होगा फॉर द C। देन फिर से नेक्स्ट कैरेक्टर को विजिट किया जाएगा O, कैर में आएगा O। अब कैर में जो O है वो एक वॉवल है। सो मैं बोल रहा हूं इफ O इन वॉवल्स, जी हाँ प्रेजेंट है यहाँ पे। सो काउंटर 1 से इंक्रीमेंट होगा। नाउ काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 0 से 1। सिमिलरली D को विजिट किया जाएगा, काउंटर नहीं बढ़ेगा D के लिए
एंड सिमिलरली ई को विजिट किया जाएगा। ई के लिए काउंटर बढ़ेगा 1 से हो जाएगा 2 एंड देन हम प्रिंट कर रहे हैं नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, काउंटर में क्या है, काउंटर में 2 है। आउटपुट विंडो में क्या प्रिंट करके मिलेगा, 30 आउटपुट। गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।